आखिर माँ तो माँ होती है। हेलो माँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सपना कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ। वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी शीला ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शीला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रोहन अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा हो किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रोहन ने मकान बेच दिया। शीला देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रोहन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रोहन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। शीला देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शीला देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रोहन गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने विद्या से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, शीला देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चलेगी। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रोहन। शीला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रोहन तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। यह सुनकर शीला की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है। हमें अपने माँ और बाप की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माँ और बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।